स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। लेकिन हम उससे पहले पिछले क्लास में जो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा देख लें। तो आइए हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में पिछले क्लास में हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी टू मेक इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्युबिलिटी कभी भी होगा तो किसके लिए होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं ये हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिए थे। और खास करके हम आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वह होगा हेनरीज लॉ के बारे में। और हेनरीज लॉ किसके लिए है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी गैस इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। गैस किस में डिजॉल्व है? लिक्विड में। और हेनरीज लॉ स्पेशली किसके लिए है? तो हेनरीज लॉ स्पेशली है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आइए हम देखते हैं कि हेनरीज लॉ, सबसे पहले कि हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ किसे कहते हैं। तो हेनरीज लॉ कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas. हेनरीज लॉ किसके लिए है? गैस इन लिक्विड के लिए है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन जितना ही अधिक होगा किसी भी गैस का तो सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही अधिक। मान लीजिए कि कोई गैस इसमें डिजॉल्व है लिक्विड में, ये वाटर है, और मान लीजिए कि यहाँ N2 है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन जितना अधिक होगा, पार्शियल प्रेशर इस गैस का इसके सरफेस पर उतनी अधिक होगी, तो कहता है उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही अधिक होगी। और सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ेगी जब मोल फ्रैक्शन गैस का बढ़ेगा। तो इसको हम जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि P is directly proportional to X and X is the mole fraction of gas in liquid. P is the partial pressure, X is the mole fraction of gas, and P is equal to KH into X. Here KH is हेनरीज कांस्टेंट। KH को यहाँ क्या कहेंगे? हेनरीज कांस्टेंट। KH इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हेनरीज ने लॉ दिया था इसीलिए इसको कहेंगे हेनरीज कांस्टेंट।
एक साइंटिस्ट। और यह जो कांस्टेंट हम निकालते हैं जब हम यहाँ पर क्लियर है कि यह मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है या प्रेशर ऑफ गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर गैस। तो यहाँ जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यह स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यह एक थीटा हुआ। और जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो हमें एक कांस्टेंट देगा। यह कांस्टेंट जो है वह यहाँ पर जो कांस्टेंट है वह है इक्वल टू P/x, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। या एक कांस्टेंट हुआ, ये पार्शियल प्रेशर का लाइन है और यह मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का लाइन है। तो KH इक्वल टू P/x पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और हम यहाँ क्या देखते हैं कि x का वैल्यू कम होगा तो KH का वैल्यू अधिक होगा, और x पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी और KH के बीच यदि हम रिलेशनशिप की बात करें तो सॉल्युबिलिटी घटेगी किसी भी गैस का कब, जब KH का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी KH बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। और यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, टेम्परेचर पर, इन सारी बातों पर KH का वैल्यू क्या होता है, डिपेंड करता है। तो दिस इज द लॉ ऑफ हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to mole fraction of gas, and P is equal to KH into X, that is mole fraction of gas। जब हम दोनों के ग्राफ को एक यदि ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो स्लोप प्राप्त होगा, स्लोप वह क्या होगा, तो KH के बराबर होगा, यह एक कांस्टेंट होगा और KH बराबर P/x हो जाएगा। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बढ़ता है तो कहता है सॉल्युबिलिटी घटती है। अब यहाँ पर हम आए कि KH का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KH। तो KH का जो यूनिट होगा, आइए, तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का जो यूनिट होगा वो यूनिटलेस हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर यूनिट इस KH का जो यूनिट होगा वह यूनिट ऑफ प्रेशर के बराबर होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर के बराबर होता है। तो और प्रेशर को हम किस में, ATM में मेजर करते हैं, बार में मेजर करते हैं, mm में मेजर करते हैं। तो ये जो प्रेशर का क्या होगा, यूनिट होगा, वही KH का यूनिट होगा, क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का जो यूनिट होता है वो यूनिटलेस होता है। तो यह हेनरीज लॉ। और KH का यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, तो आइए हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH क्या है। Characteristics of KH. So the solubility of gas decreases with increasing KH value for a particular gas
particular gas at constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हम, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे, गैस का नेचर चेंज करेंगे, तो KH भी क्या होगा, चेंज करेगा। और सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है गैस पर, KH भी डिपेंड करता है गैस पर, तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ KH का जो वैल्यू होगा पर्टिकुलर गैस के लिए होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए होगा, टेम्परेचर चेंज करता है तो कहता है सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, चेंज कर जाती है। ओके, अब दूसरा जो हम देखते हैं वह है द वैल्यू ऑफ KH। द वैल्यू ऑफ KH increases with increasing temperature। टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो KH का वैल्यू भी बढ़ता है, KH का वैल्यू बढ़ता है। और तीसरा है थर्ड पॉइंट, द लोअर द वैल्यू ऑफ KH, कहता है KH का वैल्यू यदि क्या होगा, KH का वैल्यू यदि लोअर होगा तो सॉल्युबिलिटी अधिक होगा। सॉल्युबिलिटी, द लोअर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, द हायर द solubility of gas। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि KH इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस, गैस टू गैस ये डिफरेंट होगा। द KH वैल्यू आर डिफरेंट, द KH वैल्यू आर different for different gases के लिए वैल्यूज डिफरेंट होगा, different for different गैस। अब हीलियम का मान लीजिए कि या KH वैल्यू है या गैस है, तो ऑक्सीजन का अलग वैल्यू होगा, हीलियम है तो 140 है, ऑक्सीजन है तो अलग है, तो यह डिफरेंट गैस के लिए अलग अलग। KH का वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए अलग अलग होती, KH का वैल्यू अधिक होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती। तो आज हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी के बारे में पिछले क्लास का थोड़ा रिकॉल कर लिए, और हेनरीज लॉ क्या है, तो हेनरीज लॉ के बारे में अभी देखें कि पार्शियल प्रेशर पे डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर जितना अधिक होगा सॉल्युबिलिटी उतनी अधिक होगी, मोल फ्रैक्शन भी उतनी अधिक होगी। और एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसे हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग KH वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, KH increases with increasing temperature, the lower the value of KH at given pressure, the higher the solubility of gas and KH values are different for different gases। और इसी के साथ आज